दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित वनवासी समाज पार्टी से आज तारीख 10/6/2025। तो कुल मिला के तीसरे कार्यकाल सहित केंद्र की मोदी सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं। पहली बात जो मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा, मोदी सरकार की जो रिपोर्ट कार्ड देखे वो निस्संदेह बहुत प्रभावी है, प्रशंसनीय है। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पर यह है कि मोदी सरकार अपने एजेंडे को लेकर, वैचारिक एजेंडे को लेकर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को लेकर जितने स्पष्ट है उतना ही दिशाहीन और कहिए कि वैचारिक तौर पर बिल्कुल निर्दल विपक्ष है। जैसे राजनीति में नैरेटिव्स होते हैं और वैचारिकता होती है। मोदी सरकार वैचारिक तौर पे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जिस राह पे बढ़ रही है उसे देश स्वीकार करता है। विपक्ष जो बोलता है वो इस देश की जड़ों के खिलाफ बोलता है, इस देश की संस्कृति, परंपरा और धर्म के खिलाफ बोलता है, इसीलिए ठुकरा दिया जाता है। आप देखें मोदी सरकार के बहुत सारे कामों को अगर मैं देखूं तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय सबसे पहले धारा 370 का निलंबन दिखाई देता है, 3 तलाक का प्रतिबंध दिखाई देता है और उससे भी ज़्यादा वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम का कानून दिखाई देता है। अगर वक्फ बोर्ड का पर यह कानून नया कानून नहीं आता तो अगले 50 साल में सारी हिंदुस्तान की धरती कांग्रेस ने ऐसी कर दी थी कि वक्फ बोर्ड के हो जाती, देश की संसद भी, देश की इंच जमीन भी। इस पर रोक लगा के अमेंडमेंट बिल ला के वक्फ पर काम मोदी सरकार ने बेहद प्रशंसनीय काम किया। दोस्तों शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से लगता है, बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। 11 वर्ष के इस मौके पर एक और खबर आई है, 27 करोड़ लोग जो है गरीबी की रेखा से, बिल्कुल अति गरीबी की रेखा से बेहद पार निकल चुके हैं। ये भी एक प्रशंसनीय उल्लेखनीय सफलता है बीजेपी सरकार की। उसके उलट देखें सारी दुनिया में गरीबी बढ़ी है। बहरहाल लबोलुआब यही है, प्रशंसनीय काम बहुत सारे हैं बीजेपी सरकार के, लेकिन विपक्ष और जितने भी विपक्ष के नेता हैं वो दिशाहीन है, इसलिए कोई चुनौती बीजेपी के सामने वो प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। बहुत सारी सफलताएं इस देश को आगे भी प्राप्त करनी है, रक्षा क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त करनी है, जो गरीबी है उसको भी खत्म करना है। उम्मीद है विपक्ष इन चीज़ों को समझेगा, अपनी कमजोरियों को समझेगा। जब तक कमजोरी को दूर नहीं करेगा सफलताएं उससे दूर रहेगी। 11 वर्ष के कार्यकाल के लिए मोदी सरकार को बधाई और नए मानक उम्मीद है कि सरकार गढ़ेगी इस देश के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।